हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूपीएससी गुरु चैनल पे। और आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 8 का 7 चैप्टर जो है हाशियाकरण की समझ। कल हमने पढ़ा था हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें हमने आर्टिकल्स देखे थे। आई होप कि आपने ये चैप्टर जो मैंने कल आपको बताया था, आपने उसके नोट्स बनाए होंगे और उसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें हमने आर्टिकल देखे थे और आज हम देखेंगे हाशियाकरण की समझ, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम इसमें आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक व हाशियाकरण, मुसलमान और हाशियाकरण के बारे में जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी एनसीईआरटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पॉलिटी और ज्योग्राफी। एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसकी वजह से कई लोग एक लोअर तबके में आते हैं। इसमें लोगों को उनके मूल अधिकार नहीं दिए जाते। ऐसा समुदाय जिसे किनारे से ढकेल दिया जाता है या ढकेल दिया गया हो, वह व्यक्ति चीज़ों के कैद में नहीं रहता। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए, और शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। आदिवासी लोग, उनके बारे में जानते हैं। आदिवासी शब्द जो है वो मूल निवासी है, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं वहीं पे मूल निवास करते हैं। ठीक है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी हैं, यानी कि 8%। उड़ीसा की जगह अब ओडिशा हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिएगा। ओडिशा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियां हैं। अपनी भाषा होती है इनकी। संथाली बोलने वाले ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो ओडिशा में आदिवासी हैं उनमें 60 से ज़्यादा जनजातियां हैं और उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं जो आदिवासी होते हैं। और ज़्यादातर इसमें जो होते हैं वो संथाली भाषा बोलने वाले होते हैं। महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं? जमशेदपुर, इनको नोट करिएगा आप लोग। जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला और भिलाई। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण खनन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। असम में जो है 70 लाख आदिवासी हैं। असम में जो है 70 लाख आदिवासी निवास करते हैं। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क या 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं, यानी कि 54 राष्ट्रीय पार्क हैं और 372 जो है वन्य जीव अभयारण्य हैं भारत में 2001 के अनुसार। ठीक है, ये ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी रहा करते थे। ओडिशा के कालाहांडी जिले में न्यामगिरी पहाड़ी है, यानी कि ओडिशा के जो कालाहांडी जिला है वहाँ पे न्यामगिरी पहाड़ी है। यहाँ पर डोगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। इसको याद रखेंगे आप, डोगरिया जो है आदिवासी समुदाय है। ठीक है, जो यहाँ पे आदिवासी रहा करते थे, जो मैंने आपको इलाके बताए हैं, यहाँ पर 54 राष्ट्रीय पार्क या 372 वन्य जीव अभयारण्य जो भारत में है 2001 के अनुसार। यहाँ पे जो आदिवासी रहा करते थे ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वहाँ से अब उन्हें उजाड़ दिया गया है। ठीक है, न्यामगिरी पहाड़ी जो है वो पवित्र पर्वत माना जाता है आदिवासियों का, और यहाँ पर जो है साक्षरता भी कम है, यानी कि शिक्षा का स्तर भी कम है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट अल्पसंख्यक व हाशियाकरण। मौलिक अधिकार के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो संविधान है मौलिक अधिकार के ज़रिए धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे समुदाय जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है।
नेक्स्ट है मुसलमान और हाशियाकरण, इसको जानेंगे। ये आप मेंस में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमान की संख्या जो है 13.4% था। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ यानी कि 14.2% हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। ठीक है, ये 2001 के अनुसार है और ये 2011 के अनुसार। इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। जब भी अगर कभी मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आए, लॉन्ग लिखना हो, तो आप हमें पहले का डाटा भी दीजिएगा और प्रेजेंट टाइम का जो लास्ट टाइम जो दिया गया है उसको भी दीजिएगा। अगर इसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में अगर जनगणना की जाती है तो आप वहाँ पर फिर वाला देंगे और साथ में ये वाला भी देंगे। इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि यह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और शिक्षा की इनमें जो है कमी है। संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों को रक्षा में हम सभी के बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छवि देती है और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और जिसको अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ नोट्स हैं, आपको बुक में भी चैप्टर पढ़ना है। सरकार ने 2005 उच्च स्तरीय समिति न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, जो उच्च स्तरीय समिति हुई थी ये इनके अध्यक्षता में हुई थी 2005 में। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायज़ा लिया। मुसलमानों के सामाजिक हाशियाकरण के कारण जिन इलाकों से वे आए हैं वहाँ से निकलने लगे। ठीक है, जिससे उनका घेटोआइजेशन होने लगा। घेटोआइजेशन का मतलब है कि यह शब्द इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। अक्सर आपने कभी कहीं देखा होगा, इंडिया में भी इस तरीके के हैं। कहीं भी आप अगर जाते हैं तो बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे मोमडन मुसलमानों की ही दुकानें हैं, नाम है, पूरा मस्जिद है, यहाँ पे हर कोई वही दिख रहा था, यानी कि वो उनका पूरा एक समुदाय वहीं रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं घेटोआइजेशन। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। सॉरी, मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो में ठीक से प्रोवाइड करा पाती हूँ कि नहीं करा पाती हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को नोट्स पूरे अच्छे समझ में आएँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है हाशियाकरण की समझ। कल हम देखेंगे हाशियाकरण से निपटना। इसमें हम मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके किस तरीके से इनसे निपटते हैं उनको देखेंगे हम। हाशियाकरण तबके के लिए जो कानून हैं उनको देखेंगे।
आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और मेरे फ़ोन में मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि प्रॉब्लम है, और लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।